हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग मॉल गए थे और हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करी थी। और वो शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस वीडियो में अगर मैं शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा दूसरा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही हम लोग मॉल गए, हमें एक्चुअल में लेना तो और सारा सामान था, बट हम नहीं ले पाए क्योंकि मौसम ना बहुत ही चेंज हो रहा था। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी सी चल रही थी। तो हमें लगा जितना हमने सामान लिया उतना ही बहुत है, उसको लेके चले जाते हैं। और क्योंकि हम लोग स्कूटी में गए हुए थे तो इस वजह से हमें डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो फिर हम थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आए हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या सामान है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या हम लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले लेके आए हैं हम ये टाइगर वाले बिस्किट, जो कि शाम के टाइम हम लोग हमेशा ही चाय के साथ में लेते हैं, कुछ ना कुछ स्नैक्स। तो ये टाइगर वाले बिस्किट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये एक के साथ में एक फ्री था। तो एक बिस्किट ये है और एक ये है, तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो ये वाला लिया है हमने और हर बार यही वाले बिस्किट हम लोग लेते हैं। उसके बाद एक ये है बार लिया है हमने। तो ये वाले ना बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते भी हैं, तो इसलिए एक ये वाला लिया है मैंने। और उसके बाद एक पैकेट लिया है मैंने ये राजमा की दाल का। तो ये 500 ग्राम का है और इसका प्राइस जो है वो है 140 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो एक ली है हमने राजमा की दाल। उसके बाद एक पैकेट लिया है मूंग की दाल का। तो इसका प्राइस 90 रुपीज़ है और ये भी 500 ग्राम्स का ही है। और उसके बाद ये सोया चंक्स लिए हैं, इसके साथ भी एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री वाला लिया है। क्योंकि मॉल में इस तरह से ना एक के साथ एक फ्री दिखाते हैं, बट इनमें सिर्फ 20 रुपीज़ का ही फ़र्क होता है। ज़्यादा ये एक के साथ एक फ्री नहीं रहते, सिर्फ 20 रुपये का अंतर होता है, मतलब 20 रुपये कम पड़ते हैं। तो ये सब है। और एक लिया है हमने ये वाला पैकेट। ये इस तरह के बिस्किट भी ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वाले भी ले लिए थे। उसके बाद लिया है मैंने एक टूथब्रश, ये मेरे पास नहीं था तो इसलिए एक मैंने ये भी ले लिया। और उसके बाद लिया है मैंने ये सॉस की 2 बॉटल्स, छोटी वाली हैं, एक के साथ एक फ्री इस पे भी लिखा हुआ है बट है नहीं है। मार्केट में ये 40 रुपीज़ की है एक, तो 2 हुई 80 रुपीज़ की और यहाँ पे मिल रही है 65 रुपीज़ की। तो उसके बाद जो है एक ली है मैंने एक पैकेट लिया है मैंने अरहर की दाल का। तो ये पैकेट 1 kg का है और 1 kg का है, तो इसका प्राइस है 120 रुपीज़ इसका प्राइस है। और ये दाल भी ना ख़त्म हो गई थी तो इसलिए ये वाली भी मैंने ले ली। और उसके बाद ये लिया है मेरे हस्बैंड ने। तो एक्चुअल में उनको लेना था कश्मीरी लाल मिर्च, बट उन्होंने लिया रेड चिली पाउडर। तो उनको शायद से दोनों में ना कन्फ्यूजन हो गया, तो इसलिए वो इसको उठा कर ले आए, बट ये वो नहीं है जो उनको चाहिए था। और उसके बाद ये लिया है एक ये 3 के पैक में था, ये जो एक हार्पिक जैसा होता है, हार्पिक नहीं है, नाम कुछ और है उसका, हार्पिक तो नहीं है। और एक ये है फ्लोर क्लीनर। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, अभी मैं इसको यूज़ करके देखूँगी कि ये है कैसा। और एक इसके साथ है डिश वॉश जेल, तो एक वो है और 2 ये हैं। 3 का पैक था ये, 150 रुपीज़ के हैं ये, तो ये वाले भी ले लिए हैं मैंने। उसके बाद हैं ये 2 मैगी के पैकेट, ये वाली भी बहुत अच्छी होती है और ये आटा मैगी है। तो ये उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए कि मैं जाती हूँ मॉल में, और वो है चाय पत्ती का पैकेट। तो यही वाली चाय पत्ती ना मैं पिछली बार भी लेकर आई थी और ये वाली बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी डाल के ना बहुत कड़क स्वाद आता है, एकदम कड़क सी हो जाती है चाय और बहुत अच्छी है ये चाय पत्ती। तो इसके साथ में ना 6 kg चीनी फ्री मिलती है और पिछली बार भी मिली थी तो वो काफ़ी लंबी चली थी। और ये है 1 kg का पैकेट, ये देखिए 1 kg का है ये पैकेट और 460 रुपीज़ का ये पड़ा है। तो इसके साथ में 6 kg की चीनी हमें फ्री में पड़ी है। तो फ्री का तो पता नहीं, बट ये है कि इसके साथ में चीनी मिलती है। और ये वाली चाय पत्ती के लिए ही मैं ज़्यादातर मॉल से सारा सामान लेके आती हूँ। तो ये देखिए ये है टोटल मेरी ग्रॉसरी का सारा सामान। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर आई, वैसे मुझे और सारी चीज़ें भी चाहिए थी पर मैं नहीं लेकर आई क्योंकि जल्दी आना था तो इस वजह से नहीं लाई। और साथ ही जो भी आटा चावल वगैरह होता है ना ख़त्म, तो वो हम लोग लोकल शॉप से ही लेकर आ जाते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग मॉल गए हुए थे। लोगों को मेरी ये ग्रॉसरी की शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो उसके बाद जो ये सारा सामान फैला हुआ था सोफ़े पे, तो इस सबको मैंने इकट्ठा करके रख दिया है उसी थैले में जो मॉल से मिला था, उसी में रख दिया है सारी चीज़ों को। और अभी इन सब चीज़ों को ना अरेंज करके रखना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो यही लगती है, क्योंकि कंटेनर्स तो होते नहीं हैं, सब भरे हुए रहते हैं। और जो कुछ खाली कंटेनर्स रहता है ना, तो उनको एक बार वॉश करना होता है और इतना टाइम धीरे धीरे करके ही लगता है। बट अगर ये चीज़ें फैली रहती हैं ना, तो इनको देखकर बड़ी टेंशन सी होने लगती है। तो अभी कुछ सामान ऐसा था जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, जिनके लिए कंटेनर नहीं थे। और जैसे कि मैं लाल मिर्च पाउडर तो रखती नहीं हूँ, बट ये लेकर आए थे तो उसके लिए भी कंटेनर नहीं था। और साथ ही जैसे ये सोया चंक्स हैं तो इनके लिए भी नहीं था। तो मैंने ना ढूंढ के बड़ी मुश्किल से निकाला है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, इवनिंग का लगभग यही कोई 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा था। और बाहर बहुत बारिश लगी हुई थी, अभी थोड़ी हल्की सी हो गई थी, बट बारिश काफ़ी तेज़ लगी थी। तो इस टाइम पर ना मैं डिनर के लिए सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। थोड़ा सा सोया चंक्स को मैंने भिगा दिया है और बाकी अपना काम करूँगी, जो मुझे ये सारे चीज़ों को ना कंटेनर में फ़िल करके रखना है। तो ये वाला मिला था मुझे बड़ी मुश्किल से, जिसमें कि मैं टमाटर वगैरह रखती हूँ। तो मैंने फिर टमाटर को ना फ्रिज में ही रख दिया, जो फ्रिज की बास्केट होती है, और इसको खाली कर दिया था। इसको अच्छे से वॉश किया, फिर साफ़ किया और तब मैंने इनको डाल दिया था भर के। तो देखिए इतनी देर में ना ये भी अच्छे से पक चुके थे। और फिर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पर देखिए बारिश कितनी तेज़ लगी हुई है। और ठंडा भी हो तो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं है। अगर किचन में खड़े होकर आप काम कर रहे हो तो किचन में ठंडा नहीं हो रहा है। और उसके बाद मैंने एक और कंटेनर निकाला ढूंढ कर, उसको वॉश किया और फिर मैंने उसमें ये राजमा की दाल फिल कर दी थी। तो मुझे ना ज़्यादा दिक्कत वही होती है, जब तक मैं पूरा सामान अच्छे से अरेंज करके ना रख दूँ तो वो सामान थैले में देखकर मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी सी होती है। और ये है वो चीनी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि चाय पत्ती के साथ मिली थी। और जो पीछे आप चाय पत्ती का पैकेट देख रहे हो ना, तो ये पहले वाली चाय पत्ती का पैकेट है जो कि खाली हो गया था। और इसको मैंने फेंका नहीं, क्योंकि ये ऐसे लॉक वाला है तो बहुत अच्छे से ना इसमें कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं। तो जो पैकेट इस तरह से होता है ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। अभी ये काम आ गया तो इसमें मैं चीनी भर के रख दूँगी, और जब कभी मुझे चीनी की ज़रूरत होगी तो मैं इससे निकाल दूँगी आसानी से। और बाकी जो बची हुई चीनी है उसको बंद करके अलमीरा के अंदर रख दूँगी। तो बस आधा काम तो मेरा हो चुका था, अभी और चीज़ों को भी अरेंज करना रह गया था। बट इस टाइम पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बना के उधर देनी थी, पापा के लिए देनी थी सब्ज़ी। और इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी रात के टाइम के लिए। रोटी मैं अभी नहीं बनाती हूँ, बट सब्ज़ी मैं जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि वहाँ भिजवानी होती है ना, तो इसलिए। और एक आलू कट किया है मैंने, ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी, इससे क्या होता है ना कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पापा ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं। तो बस सारी तैयारियां हो गई है, लहसुन प्याज और टमाटर वगैरह सब कट कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ दिया था, इनका पूरा पानी निकाल दिया था। तो आजकल ना जैसे बारिश का मौसम है तो काम करने में थोड़ा सा सही लग रहा है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, बट ये भी नहीं है कि एकदम से गर्मी गायब हो गई है। लेकिन जैसे मैं बाहर की तरफ का दरवाज़ा खोल के रख देती हूँ तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है। और कभी कभार ना खाना बनाते बनाते मैं बाहर की तरफ भी चली जाती हूँ। थोड़ा सा बारिश में अच्छा लगता है, मतलब बाहर की तरफ से देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो सिर्फ बाहर ही चलती है, अंदर नहीं आती है, क्योंकि हवा को भी पता होगा कि किचन में नहीं जाना है, किचन में एकदम गर्म हवाएं चलती हैं। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ना किसी किसी टाइम बाहर भी चली जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है, प्याज को भून लिया है, साथ ही मैंने उसमें लहसुन डाला थोड़ा सा, और टमाटर, एक छोटा सा टमाटर रखा हुआ था वही डाला। और उधर दूसरी तरफ फ़ोन में मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ काम करते टाइम, कुछ देख लूँगी, भजन सुन लूँगी या कोई सीरियल देख लूँगी, कुछ भी जो अच्छा लगता है देखने में। तो जब ऐसे करती हूँ ना तो फिर मुझे काम का ज़्यादा पता नहीं चलता, काम कब हो जाता है। और बस यहाँ पे सिंपल से मिर्च मसाले नमक वगैरह सब डाल दिया, इसको अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही थी सॉस डाल रही थी, तो सॉस को मैंने खोला तो वो ना एकदम पैक हो रखा था, खुल ही नहीं रहा था मुझसे, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको खोला है। तो बस थोड़ा सा मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसमें जैसे शिमला मिर्च डाल दो, साथ ही और भी चीज़ें जैसे पत्ता गोभी हो गया, ये सारी चीज़ें डाल दो ना तो बहुत टेस्टी स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए लास्ट में डाल दिया मैंने ये सोया चंक्स और आलू। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक कर रख दूँगी पकने के लिए।
तो बस इसी तरीके से आज का ये सारा काम भी हो गया है कंप्लीट, और रात के टाइम पे बस आटा लगा दूँगी और रोटी बना लूँगी। तो काफ़ी इजी रहता है ऐसे अगर करो। आजकल मुझे ठीक लग रहा है, सब्ज़ी वगैरह जैसे बन जा रही है ना, तो फिर ठीक रह रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।